नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी भालू की घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आपको कहानियाँ कैसी लगी। कहानी शुरू करने से पहले हेडफोन का यूज जरूर करें। मेरा नाम विवेक सिंह है। यह घटना तब की है जब हम तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन येलागिरी हिल्स में एक छात्रावास विद्यालय में पढ़ते थे। हमारा स्कूल जहाँ था वहाँ से बस स्टैंड लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मंगलम गांव का नाम था जहाँ पे वो आखिरी बस अड्डा था। एक बार हम अपने स्पोर्ट्स टीचर के साथ किसी प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे और वहां से वापस आ रहे थे। आते वक्त रात हो गई थी। आखिरी बस मंगलम गांव तक आती थी, फिर वहां से हमें 5 किलोमीटर चलना पड़ता था। बस ने हमें रात के करीब 10 बजे मंगलम गांव में छोड़ा। वहां से हमें पैदल चलना था। हम दोनों बातें करते हुए जाने लगे। क्योंकि पहाड़ी गांव था, वहां तो दिन के वक्त भी सन्नाटा सा माहौल रहता था। फिर यहाँ तो रात हो चुकी थी। उस हिल स्टेशन पे भालू, सियार, जंगली हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी घूमते रहते थे। खास करके रात को अक्सर सड़कों पे कम ही दिखते थे, पर रात के वो राजा थे। उस रात हम दोनों अपनी बातों में मशगूल चल रहे थे। अचानक हमने सड़क किनारे झाड़ियां हिलने की आवाज सुनी। अभी स्कूल कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हम दोनों डर गए। वहां एक छोटा सा यात्री स्टैंड बना हुआ था जो दिन में ही चालू रहता था। हम दोनों उस स्टैंड में घुस गए। स्टैंड के अग्रभाग में एक ट्यूबलाइट थी जो जल बुझ रही थी। हम दोनों वहीं खड़े रहे। रोशनी हम पर नहीं पड़ रही थी क्योंकि हम अंधेरे में थे, पर कभी कभी जब ट्यूबलाइट जलती तो सड़क पे रोशनी कर देती। हमने ऐसी ही रोशनी में देखा कि एक इंसान की तरह डील डोल चाल में चलता हुआ कुछ आ रहा है। वो भालू था। सड़क पर खुलेआम निर्भीक होकर घूम रहा था। उसे जाने क्या उस स्टैंड में दिलचस्पी हुई। वो स्टैंड की तरफ बढ़ा। ये देखकर हमारे सरजी धीरे से फुसफुसाए, कोई हरकत मत करना, हिलना मत, चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास हथियार के नाम पर कुछ नहीं था। कुछ था तो सिर्फ एक बैग। हमने जंगलों में कैंप करते वक्त भालू देखे थे, पर तब हम बम पटाखों से लैस थे और आग की भी सुविधा थी। यहाँ तो माचिस भी नहीं थी। हमारे पास तो डर के मारे कांपने का भी विकल्प नहीं था। सोच रहे थे कोई हमारे सर पे डंडा मार दे ताकि हम बेहोश हो जाएं। अब भालू बिल्कुल पास आ गया। उसने हमें स्टैंड में देख लिया, पर अब हम दोनों गुरु शिष्य बुत बन चुके थे। जैसे किसी भोले बच्चे ने हमें स्टैचू बोल दिया हो और ओवर बोलना भूल गया। हम दोनों ने अपनी सांसें तक रोक ली। जिस मुद्रा में थे उसी मुद्रा में जम गए। भालू मेरे बिल्कुल करीब था। मैं उसकी सांसें सुन सकता था, इतना करीब। उसके शरीर में बदबू आ रही थी। मेरा मन जोर से चीखने को कर रहा था, पर डर इतना हावी था कि आंख की पुतलियां भी नहीं हिल रही थी। भालू भी विचित्र प्राणी था, एकदम आदमी की तरह हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई आदमी अपने ऊपर भालू की खाल ओढ़ के खड़ा हो गया हो। उसकी हल्की हल्की गुर्राहट हमारे प्राण पखेड़ उड़ाए जा रही थी। भालू वहीं पर जमा रहा। बहुत देर तक अवलोकन करने के बाद वो वहां से चला गया। हमारे लिए मुसीबत अभी नहीं टली थी। जब तक भालू बहुत दूर नहीं निकल गया तब तक हमने सांस भी धीरे धीरे ली। भालू जब झाड़ी में फिर से विलुप्त हो गया तब हम धीरे धीरे से फुसफुसाए, सर जी अब चला जाए। पर ये क्या, सर जी तो बगल में बेहोश पड़े थे। भालू जब हमारे काफी करीब था तब वो बेहोश हो गए होंगे। अब हमारे लिए तो रात और भी डरावनी हो गई। पास में पानी भी नहीं था। एक बार तो ये भी सोचा क्यों ना मूत्र से काम चलाया जाए, पर फिर कोई दोस्त होता
तो ये काम भी कर देता। यहाँ सर थे। एक डर ये भी था कहीं कोई दूसरा वन्य प्राणी ना आ जाए। हमारे दिमाग में अब ये चल रहा था, क्यों ना दौड़कर स्कूल पहुंचा जाए और वहां से मदद ले आए। पर सर को छोड़ना उनके लिए घातक हो सकता था। किसी तरह सर को थपथपाकर उठाया। वो शायद अब तक सदमे में थे। किसी तरह से आधे होश में उनको टांगा और हम स्कूल की ओर बढ़े। धीरे धीरे सर को पूरा होश आ गया। अब हम तेजी से कदमों के साथ जाने लगे, लगभग दौड़ते हुए। स्कूल के पास पहुंचते ही मेन गेट से कुछ 10-20 मीटर पहले ही दरबान को आवाज देने लगे। अभी कहानियां खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और भालू जाने कहां से हमारे पीछे आ गया। वो हमारी ओर दौड़ने लगा। अब तो हमारे शरीर का एड्रेनल, जो कि हमारी एक ग्रंथि होती है, वो जाग गई। हम दोनों गुरु शिष्य हैं और हमारे साथी आपस में 20 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता करने लगे और डर के फलस्वरूप हमने लगभग 8 फीट ऊंचे स्कूल के मेन गेट को एक ही बार की छलांग में पार कर दिया। और गेट के अंदर आते ही सर जी हमसे बोले, मैं कहता था ना तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है।